नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की कार्यशाला में। देखिए, हम पाठ 13 पढ़ रहे हैं। हमारा पाठ 13 चल रहा है, जिसका नाम है बांसुरी का जादू। तो बच्चों, इस पाठ का हम पृष्ठ 84 और 85 दोनों पढ़ चुके हैं और आज हम पृष्ठ 86 पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों देखिए, इस पाठ के माध्यम से मैंने जैसे कल भी बताया था आपको कि इस पाठ के माध्यम से लेखक एक बालक की बुद्धिमानी एवं चतुराई का परिचय दे रहा है। यानी कि एक बालक कितना बुद्धिमान है और वह कितना चतुर है। तो इसी बात के बारे में इस पाठ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बालक को हाजिर जवाब व दूसरों की चालाकी का जवाब देकर अपनी समझदारी के बल पर दूसरों का मन जीतते हुए दिखाया है। ठीक है। एक बालक, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पिछला दोहरा देती हूँ कि इसमें एक बालक होता है, उसका नाम मनुबा है। ठीक है। और वह जंगल में अपनी भेड़ें चराने जाता है। उसकी हर दिन की यही दिनचर्या है, प्रतिदिन वह यही काम करता है। जंगल में जाता है, अपनी भेड़ें लेकर जंगल में जाता है और जंगल में अपनी भेड़ें चराता है और मस्ती में रहता है। इसी काम से प्रसन्न होकर के वह खूब मस्ती में रहता है, खुश रहता है भेड़ें चरा कर ही। ठीक है। और हर रोज़ का उसका यही कार्य है। तो एक दिन क्या हुआ, जब अपनी भेड़ों को चरा रहा था और उसकी भेड़ें जो है पेट भर करके धूप में आराम कर रही थी, तो उसने एकदम से अपनी टोपी उतार करके हवा में फेंक दी और खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैंने पहली जान ली, मैंने पहली जान ली, इस प्रकार से। तो जब वह चिल्ला रहा था तो वहाँ से एक घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति गुजर रहा था। तो उस मनुबा की आवाज़ को, चिल्लाने की आवाज़ को, यानी कि ज़ोर ज़ोर से वह चिल्ला रहा था, तो उसकी आवाज़ को सुन करके उसका घोड़ा वहीं रुक गया और उसका घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। उसका घोड़ा डर गया और वहीं पर रुक गया। घुड़सवार द्वारा लाख कोशिश करने के बाद भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब उसका घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तो घुड़सवार को गुस्सा आया। घुड़सवार को मनुबा पर गुस्सा आया। तो गुस्से में उसने मनुबा से कहा कि क्यों शोर मचा रहे हो? तुम्हारे शोर से मेरा घोड़ा डर रहा है और वह आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। तो मनुबा ने कहा कि मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा। मनुबा ने उससे क्या कहा कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तो फिर व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया है, फिर इसका क्या कारण है, तुमने अपनी टोपी हवा में क्यों फेंकी? तो मनुबा ने कहा कि मैं बहुत खुश था, इसलिए मैंने खुश होकर के अपनी टोपी हवा में फेंक दी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो व्यक्ति ने उसकी टोपी फेंकने का कारण जानना चाहा। उसके प्रसन्न होने का कारण जानना चाहा कि तुम प्रसन्न क्यों हो, इसका कारण बताइए। तो मनुबा ने कहा कि मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने पहेली को सुलझा लिया, मैंने अपनी पहेली को हल कर लिया है। तो व्यक्ति ने पूछा कि कौन सी पहेली? तो मनुबा ने बताया कि वह क्या वस्तु है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गे से छोटी भी है। तो मनुबा ने उस व्यक्ति से पूछा। तो अब व्यक्ति ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन उसके दिमाग में उसकी पहेली का उत्तर आया ही नहीं, अर्थात वह उसकी पहेली का उत्तर नहीं बता सका। तो व्यक्ति ने, उस घुड़सवार ने अपनी हार मान ली और मनुबा से कहा कि इसका उत्तर तुम ही बताइए। तो मनुबा को ही उसकी पहेली का उत्तर बताने के लिए कहा। तो मनुबा ने बताया कि ये मेरी टोपी। पहेली का उत्तर क्या बताया उसने? ये मेरी टोपी, कि इसको नीचे ज़मीन में फेंक दिया जाए तो ये मुर्गे से छोटी हो जाती है और जब इसको सर पर ओढ़ लिया जाए तो ये मुर्गे से बड़ी हो जाती है। तो ये आदमी से बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो अब वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ, मनुबा के उत्तर से बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा कि उससे भेड़ लेने के लिए कहा। घुड़सवार ने उससे कहा कि यदि मैं तुमसे कोई भेड़ खरीदूं तो आप उस भेड़ की जो भी कीमत मांगोगे तो मैं तुम्हें वही कीमत चुकाऊंगा। लेकिन भेड़ कैसी हो, न काली हो, न सफ़ेद हो, न भूरी, न चितकबरी और न ही मटमैली। तो इसी सारे रंग उस व्यक्ति ने बताया कि इन रंगों की कोई भी भेड़ नहीं होनी चाहिए। तो अब मनुबा तो चतुर था, चालाक था, बुद्धिमान था। तो उसने भी उस व्यक्ति से क्या जवाब दिया कि हाँ, भेड़ तुम्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम भी मेरी बात सुनते जाना।
तुम भी भेड़ लेने के लिए न सोमवार को आना, न मंगलवार को आना, न बुधवार को आना, न वीरवार को, न शुक्रवार को और न ही शनिवार को। इनसे किसी और दिन आना। भेड़ ले लेंगे इन दिनों से किसी और दिन आना। ठीक है। अब देखिए, अब आइए पेज 86 खोलेंगे। अब पढ़ते हैं पेज 86। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त बच्चे ने क्या कहा, मनुबा ने, कि इसके अतिरिक्त आप किसी और दिन आ सकते हो भेड़ लेने के लिए। अब मनुबा के उत्तर से घुड़सवार ने मनुबा का उत्तर सुना तो मनुबा के उत्तर से घुड़सवार बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक सुनहरे रंग की जादुई बांसुरी उसे दे दी और कहा, यह अमूल्य भेंट है। तो मनुबा के उत्तर से प्रसन्न होकर के उस घुड़सवार ने क्या किया, सोने की, सुनहरे रंग की, सोने जैसे रंग की एक बांसुरी उसको उपहार में भेंट में दे दी, उपहार के रूप में दे दी। और उसे कहा कि जितने तुम अच्छे उत्तर देते हो उतने ही मधुर स्वर से इस बांसुरी को बजाना। वो मधुर स्वर से उस बांसुरी को बजाने के लिए कहा। यह जादू की बांसुरी है। कैसी बांसुरी है? जादू की। इससे तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है। मनुबा चकित होकर घुड़सवार को देखने लगा। अब मनुबा हैरान हो गया और चकित होकर के घुड़सवार को देखने लगा। ठीक है। लेकिन अधिक लालच मत करना। व्यक्ति ने कहा कि बांसुरी से यदि ज़्यादा लालच मत करना, लालच में आकर इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगना। यदि लालच में आकर ज़्यादा चीज़ें मांगोगे तो यह इस बांसुरी का जो जादू है वह समाप्त हो जाएगा। घुड़सवार ने ऐसा कहा मनुबा को। ठीक है। अब मनुबा खुश हो गया और खुश होकर के उसने घुड़सवार को एक भेड़ भी उपहार में दे दी। ठीक है बच्चों। और घुड़सवार उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। तो ये था हमारा पाठ 13 बांसुरी का जादू। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि हम कोई भी काम करते हैं, सभी काम सोच विचार कर करना चाहिए। हमें बुद्धिमानी से सभी कार्यों को बुद्धिमानी से और चतुराई से करना चाहिए। अर्थात कोई भी कार्य करे उसको अच्छी तरह से पहले सोच विचार करें, फिर उस कार्य को शुरू करें। ठीक है। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्रश्न का, किसी भी प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं तो पहले प्रश्न को अच्छी तरह से सोचे समझे उसको, फिर उसका उत्तर हमें देना चाहिए। यानी कि सारा खेल किस पर है? बुद्धि पर। कि सभी काम हमें, कोई भी काम करते समय हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। समझ आया बच्चों? तो ये था हमारा पाठ 13। और अब ये है इसके शब्द अर्थ। प्रतिदिन इसका अर्थ है हर रोज़। वैसे तो मैंने पाठ में जब पढ़ाया उसमें भी आपको शब्द अर्थ समझा दिए हैं। दिनचर्या का अर्थ है दैनिक कार्य। घुड़सवार का अर्थ है घोड़े पर सवार। शोर का अर्थ है हंगामा। सुलझाना का अर्थ है हल करना। अक्लमंद का अर्थ है बुद्धिमान। अतिरिक्त का अर्थ है अलावा। बांसुरी का अर्थ है बंसी। आशीर्वाद का अर्थ है आशीष। ठीक है बच्चों। तो देखिए, मैं आपको इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ PDF में भेज रही हूँ। आपको बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। मात्राओं का, बिंदुओं का ध्यान रखना है और इस पाठ के शब्द अर्थ भी लर्न करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिवीजन कॉपी में लिखने हैं। और इस पाठ को एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है। और धन्यवाद। शुभ दिन।